हेलो दोस्तों। आज के इस कमाल के सेशन में हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम के बारे में। क्या क्लॉड माइथॉस जैसा कोई एआई दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल टेस्ट पास कर सकता है? चलिए गहराई से समझते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम यानी एचएलई के बारे में। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए, जब कोई एआई सारे टेस्ट आसानी से पास कर ले तो आप उसका असली टैलेंट कैसे नापेंगे? यही काम आता है एचएलई। ये 2500 सवालों का एक मल्टी मॉडल बेंचमार्क है जो इंसानों के ज्ञान की आखिरी सीमा पर खड़ा है। इसे दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल टेस्ट कहा जाता है, जहां एआई को बहुत ही जटिल टेक्स्ट और इमेजेस का विश्लेषण करना होता है। इस फ्लोचार्ट में आप देख सकते हैं कि पुरानी एआई बेंचमार्क्स बहुत जल्दी सैचुरेट यानी आसान हो गए हैं। इस वजह से हमें एक नई और बेहद मुश्किल टेस्ट की जरूरत पड़ी, जिसे एचएलई कहा गया। ये टेस्ट 2500 मुश्किल सवालों के साथ एआई को उसकी आखिरी लिमिट तक टेस्ट करता है। अब समझते हैं कि इस टेस्ट को लिया कैसे जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर एआई की दो तरह से परीक्षा होती है। पहली, बिना किसी टूल के, जहां एआई सिर्फ अपने दिमाग यानी रॉ रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। दूसरी, टूल्स के साथ, जहां उसे वेब सर्च और कोड एग्जीक्यूशन जैसी शक्तियां दी जाती हैं। इससे ये पता चलता है कि एक एजेंटिक एआई इंटरनेट और प्रोग्रामिंग की मदद से किसी भी जटिल समस्या को कैसे सुलझा सकता है। इस दौरान 3 मिलियन टोकन्स तक का डेटा प्रोसेस किया जाता है। यहाँ डायग्राम स्पष्ट करता है कि एचएलई को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ विदाउट टूल्स है, जो मॉडल की रॉ रीजनिंग को टेस्ट करता है, और दूसरी तरफ विद टूल्स है, जहां वेब सर्च और कोड एग्जीक्यूशन की मदद से उसकी फुल एजेंटिक एआई कैपेबिलिटी को परखा जाता है। तो क्या किसी एआई ने ये इम्पॉसिबल टेस्ट पास किया? जी हाँ, क्लॉड माइथोस ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया है। बिना किसी टूल के इसने 56.8% और टूल्स के साथ 64.7% का हाई स्कोर हासिल किया। अगर हम इसकी तुलना ओपस 4.6, जीपीटी 5.4 या जेमिनी 3.1 प्रो से करें तो वे सब 52% के आसपास ही अटक गए। माइथोस का ये स्कोर साबित करता है कि ये एक असली फ्रंटियर मॉडल है, जो इम्पॉसिबल लगने वाले सवालों को भी आसानी से सुलझा सकता है। इस बार चार्ट में आप सीधे तौर पर स्कोर की तुलना देख सकते हैं। क्लॉड माइथोस 64.7% के साथ सबसे ऊपर है, जबकि ओपस, जीपीटी और जेमिनी जैसे बाकी बड़े मॉडल्स काफी पीछे रह गए हैं। ये माइथोस की ताकत को साफ साफ दिखाता है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी है, जिसे डेटा कंटैमिनेशन कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए, अगर किसी बच्चे को परीक्षा से पहले ही पेपर मिल जाए तो क्या उसके अच्छे मार्क्स उसकी असली समझ को दर्शाएंगे? बिल्कुल नहीं। एआई के साथ भी ऐसा ही होता है। एचएलई के सवाल गिटहब या आर्काइव जैसी वेबसाइट्स पर लीक हो सकते हैं। अगर एआई ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन सवालों को पढ़ लिया है तो वो रीजनिंग नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ रट्टा मारकर जवाब दे रहा है। इसे हम मेमोराइजेशन कहते हैं। इस फ्लोचार्ट में कंटैमिनेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। एचएलई के सवाल वेब पर आ जाते हैं, फिर ट्रेनिंग के दौरान एआई उन्हें पढ़ लेता है, जिससे डेटा कंटैमिनेशन होता है। अंत में एआई जवाब रट लेता है और हमें एक झूठा हाई स्कोर मिलता है, जिससे असली रीजनिंग का पता नहीं चलता। इस चीटिंग यानी कंटैमिनेशन को रोकने के लिए एंथ्रोपिक ने एक जबरदस्त तरीका निकाला। उन्होंने एक यूआरएल ब्लॉक लिस्ट बनाई, जिसमें हगिंग फेस और lastexam.ai जैसी कई साइट्स शामिल थीं। जब एआई टेस्ट दे रहा होता है तो उसका वेब फेचर इन साइट से कोई भी जानकारी डाउनलोड नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे एआई, ओपस 4.6 को एक ऑडिटर की तरह बिठा दिया। ये ऑडिटर हर जवाब को चेक करता है, और अगर उसे लगता है कि माइथोस ने इंटरनेट से चीटिंग की है तो वो उस जवाब को अमान्य कर देता है। ये सीक्वेंस डायग्राम सुरक्षा की लेयर्स को दर्शाता है। माइथोस एआई जब भी किसी यूआरएल को रिक्वेस्ट करता है तो ब्लॉकलिस्ट फिल्टर उसे चेक करता है। अगर वो लिस्ट में है तो ब्लॉक हो जाता है, और अंत में ओपस ऑडिटर फाइनल जवाब को चेक करता है, ताकि चीटिंग को पूरी तरह से रोका जा सके। इतनी सुरक्षा के बाद भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रिसर्चर्स ने देखा कि माइथोस ने लो एफर्ट यानी बहुत कम सोचने पर भी एचएलई में अच्छा स्कोर किया। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार अगर कोई सवाल सच में बहुत मुश्किल है तो उसे सुलझाने में समय और बहुत सारी कंप्यूटेशन लगनी चाहिए। अगर एआई बिना ज्यादा सोचे तुरंत सही जवाब दे रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि उसने शायद वो सवाल पहले कहीं देखा है। इससे ये साबित होता है कि पूरी कोशिश के बाद भी कुछ हद तक मेमोराइजेशन यानी रटने की आदत अभी भी सिस्टम की प्री ट्रेनिंग कॉर्पस में मौजूद है।
यहाँ डायग्राम लो एफर्ट और हाई एफर्ट का अंतर समझा रहा है। जब मॉडल बहुत मुश्किल सवाल पर हाई एफर्ट लगाता है तो वो स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करता है, जो कि असली बुद्धिमत्ता है। लेकिन अगर वो लो एफर्ट में तुरंत सही जवाब दे दे तो ये मेमोराइजेशन यानी रटे रटाए ज्ञान का बहुत बड़ा सबूत है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? एचएलई जैसे टेस्ट हमें बताते हैं कि एआई अब इंसानी ज्ञान की आखिरी सीमाओं को छू रहा है। जैसे जैसे एजेंटिक एआई और स्मार्ट होते जाएंगे, हमें उन्हें टेस्ट करने के लिए लगातार बदलने वाले नए और डायनामिक बेंचमार्क्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुराने स्टैटिक टेस्ट बहुत जल्दी आसान लगने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, क्यूएनए बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और बेहतरीन इंटरव्यू गाइड्स के लिए आज ही quicktechie.com पर विजिट करें। धन्यवाद। इस आखिरी माइंड मैप में भविष्य की एआई बेंचमार्क्स की जरूरतों को दिखाया गया है, जैसे डायनामिक टेस्टिंग, असली दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज और लगातार अपडेट्स, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि हम एआई की असली एजेंटिक कैपेबिलिटी को बिना किसी कंटैमिनेशन के हमेशा सही से माप सकें। To find related ebook and other material for this training course, go to quicktechie.com. Now you will see all the video courses are available here. So let's move to the ebooks. You can go here, ebooks, all AI related ebooks like you are watching currently Mythos related training. That ebook would be uploaded under this section. You can download this ebook. PDF would be available, all 300-page PDF. So you just click on the download this entire ebook. You can download from this section. So whatever training you are currently listening, corresponding ebook would be available. We have thousands of ebooks available. Now, other than that, we have on video courses which you are watching right now. This also all AI related courses are available. Similarly, for all company related trainings are available, like Microsoft, you can find it here with their respective certification training modules. All exam simulators which would help you to get the certification preparation. Just refresh if you get this kind of error. Okay, so now you can see these are all certification preparation materials. Will also be click here to the NVIDIA certification preparation material. So you can see all NVIDIA certification preparation materials, and click on any of this and it would load the entire screen and you can launch the practice paper. So this is what you can see, that you can submit the answer. We have an audiobooks available. Okay, so for each section, and these are our alumni who can you can find out all alumni who are accessing our portal.